बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर ईरान और इसराइल में ठन गई है। दोनों ममालिक फिर से जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। तेल अवीव और तेहरान की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात, बयानात और ऐलानात के बाद जंग की नौबत आ चुकी है। सूरत हाल किस हद तक खराब हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि अब ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसराइल का नापाक वजूद इस दुनिया से मिटा देंगे। इसके साथ ही ईरान ने इसराइल की जौहरी साइट डेमोना को भी निशाने पर रख लिया है। ईरानी हुक्काम ने साफ और दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब की बार इसराइल की खैर नहीं, हमने इसराइल की न्यूक्लियर साइट को निस्तो नाबूद कर देना है। इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इस हद तक क्यों बढ़ गई है, अमेरिका इस वक्त क्या पोजीशन इख्तियार किए हुए है, इसराइल पर हमले की सूरत में मगरबी ममालिक का रद्द अमल क्या होगा, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, सूरत हाल बिगड़ी जब इस हफ्ते इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट की जानिब से अमेरिका को तड़ी लगाई गई। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर तेल अवीव पहुंचे, जहां उन्होंने इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट, इसराइल के वजीर दिफा और उमूर खारजा के वज़रात से मुलाकातें की। इसमें इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने अमेरिका पर वाज़े कर दिया कि हमें कुछ नहीं पता। अमेरिका फौरी तौर पर ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुज़ाकरात खत्म करे और अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ ये बात खासी अहमियत की हामिल है कि इसराइली टीवी चैनल 13 के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन 3 हफ्तों से इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट के राब्तों का जवाब देने से कतरा रहे थे। आखिरकार 3 हफ्ते बाद उन्होंने खुद इसराइली वजीर आजम से राब्ता या मुलाकात करने की बजाय मुशीर कौमी सलामती को तेल अवीव भेजा। ये मुलाकात भी खुशगवार नहीं रही, क्योंकि इसमें अमरीकी मुशीर कौमी सलामती की जानिब से पेश की जाने वाली वजाहतें और तावीलें इसराइल ने तस्लीम करना तो दूर, सुनना भी गवारा नहीं की। इसराइली हुकाम ने बस एक ही रट लगा रखी है कि अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात खत्म करे ताकि हम ईरान पर हमला करके उसे तहस नहस कर दें। नाज़रीन कराम, अमेरिका को ईरान से कोई खास लगाव या मोहब्बत तो है नहीं, और ना ही जो बाइडन ईरान के कोई चाचा मामा लगते हैं। अमेरिकी सदर सिर्फ इसलिए इसराइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान पर हमले की सूरत में तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी और इसे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा, क्योंकि अब की बार दुनिया एटमी हथियारों से लेस है और आलमगीर जंग छेड़ने का सीधा साधा मतलब है दुनिया का खात्मा। नाज़रीन कराम, एक तरफ इसराइली वजीर आजम है तो दूसरी तरफ इसराइल के एयर चीफ हैं, जो इसराइली वजीर आजम से भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने ईरान पर हमले का ऐलान किया है। इसराइली फिजाइया की कमान संभालने वाले मेजर जनरल तोमर बार ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल कल ही ईरान की जौहरी तंसीबात पर कामयाबी से हमला कर सकता है। इसराइली फिजाइया के सरबराह ने भड़क मारते हुए दावा किया कि इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात को कामयाबी से तबाह कर सकता है। जनरल तोमर बार का कहना था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम वहां यानी ईरान में कुछ कर गुजरे और खाली हाथ वापस आ जाएं। यानी ये नहीं कह सकते कि हम मिशन मुकम्मल करके कामयाब लौटे हैं। तो दोस्तों, ये थी इसराइल की भड़कें। अब हम आते हैं इस तरफ कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि जो इसराइलियों की रातों की नींदें और दिन का चैन खराब हो गया है। आखिर क्यों इसराइल ईरान से इस कदर खौफजदा है? इसकी वजह यह है कि अब तक कभी भी ईरान की जानिब से इसराइली जौहरी साइट्स को निशाना बनाने का ऐलान या धमकी नहीं दी गई थी। लेकिन अब तेहरान ने यह धमकी सिर्फ ऐसे ही नहीं दी, इसके पीछे साफ मकसद है कि अगर इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की तो उसके साथ वो सलूक होगा कि दुनिया के नक्शे पर नुक्ते जितने मुल्क इसराइल का निशान तक गायब हो जाएगा। ईरान ने रवां माह 5 रोजा फौजी मशकें मुनक्किद की हैं। मशकों के इख्तिताम पर ईरान की जानिब से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 16 मिसाइल दागे गए हैं। इन मिसाइलों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। ईरानी जनरल ने इन मिसाइलों को इसराइल के लिए खुली धमकी और वार्निंग करार दे दिया है।
ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर की जाने वाली इन फौजी मशकों को अजीम पैगंबर का नाम दिया गया है। इन मशकों के दौरान दागे जाने वाले 16 के 16 मिसाइलों ने इंतहाई कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। इन मशकों में किए जाने वाले जिस तजर्बे ने इसराइल को खौफजदा कर रखा है वो है इसराइली एटमी तंसीबात को निशाना बनाना। खलीज फारस में होने वाली इन मशकों के दौरान मिसाइलों ने एक ऐसे हदफ को जमीन बोस किया जो इसराइल के डिमोना जौहरी रिएक्टर जैसा था। अब इधर फौजी मशकों में मिसाइलों ने डिमोना से मुशाबियत रखने वाले एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया तो उधर इसराइल में सफ़े मातम बिछ गए। इसराइली शहरों में सायरन बजा दिए गए, सब लोग घरों से महफूज मकामात पर छुपने के लिए भागने लगे, किसी भी मुमकिन हमले से बचने की तैयारी की जाने लगी। नाज़रीन इकराम, इन मशकों में उस जौहरी रिएक्टर को तबाह करने के मनाजिर ईरान के सरकारी टीवी पर भी नशर किए गए। इस वीडियो को सबसे ज्यादा इसराइल में देखा गया। बस ये वीडियो देखनी थी और गीदड़ भभकियां देने वाले इसराइली क़यादत समझें कि बिल्कुल लेट गई, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि ईरान की जानिब से सिर्फ बड़कें नहीं मारी जा रही, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है और दुनिया का सबसे महफूज तरीन समझा जाने वाला हमारा एटमी प्लांट डिमोना भी महफूज नहीं है। और जब ईरान को इसका इल्म है तो इसका मतलब है कि बाकी दुनिया भी ला इल्म नहीं है। नाज़रीन इकराम, इन मशकों में फौजी जवानों से खिताब करते हुए ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने तेल अवीव को शटअप कॉल देते हुए कहा कि हमने ये मशकें सेहूनी फौज की बढ़ती धमकियों का जवाब देने के लिए मुनक्किद की। इन मशकों में हम हजारों में से सिर्फ चंद मिसाइल मंजर आम पर लाए हैं। हम इन मिसाइलों के जरिए ईरान पर हमला करने की जुर्रत करने वाले मुल्क को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि ईरान ने इस हफ्ते जो फौजी मशकें की हैं उनका मकसद इलाकाई हरीफ इसराइल को इंतहाई वाज़े पैगाम देना है। जनरल हुसैन सलामी का वाज़े और दो टोक अंदाज में कहना था कि अगर इसराइल ने कोई गलत कदम उठाया तो हम उसके हाथ काट देंगे। मैली नजरें सरजमीने ईरान पर डाली तो सेहूनी अफवाज की आंखें नोच ली जाएंगी। ईरानी फौजी हुकाम की जानिब से एक और चीज वाजे कर दी गई है कि अगर इसराइली हमले के बाद दुनिया के ठेकेदार और चौधरी बनने के ख्वाहिशमंद अमेरिका ने दरमियान में कूदने की कोशिश की तो उसे भी संगीन नताइज भुगतना होंगे। जनरल सलामी ने कहा कि हमारे पास मौजूद छोटे और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइल इसराइल तक पहुंचने के साथ ही अमरीकी हड्डों तक भी मार कर सकते हैं। अगर अमरीकी फौज ने दरमियान में कूदने की कोशिश की तो अमरीकी फौजी तंसीबात की भी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसके साथ ही 2006 में इसराइल को छठी का दूध याद दिलाने वाली हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने भी दबंग एंट्री दे दी है। हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने की गलती की गई तो हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ तेल अवीव पर यलगार कर देगी। हसन नसरुल्लाह का कहना था कि हम तो 30 साल से इसराइल के साथ दो दो हाथ करने के इंतजार में बैठे हैं, अब तक तो मौका नहीं मिल सका, लेकिन अब अगर कुदरत ने मौका दिया तो हम रहें या न रहें, लेकिन इस बात की गारंटी है कि दुनिया के नक्शे से इसराइल का मुल्क मिट जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन इस आग पर पानी छिड़कने और ठंडा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो यकीनी तौर पर रूस और चीन तेहरान के साथ खड़े होंगे। चीन का मतलब है पाकिस्तान भी ईरान के शाना बशाना खड़ा हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान सामने आ गया तो फिर तुर्की, मलेशिया और कतर समेत दीगर इस्लामी ममालिक भी मैदान में कूद पड़ेंगे, और इसके नतीजे में दुनिया में वो तबाही फैलेगी कि लोग पहली और दूसरी जंग अजीम को भूल जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि अमरीकी इक़दामात के नतीजे में इसराइल और ईरान के दरमियान सुलगती चिंगारियां बुझती हैं या फिर मजीद भड़कती हैं। लेकिन एक बात तो है कि अगर ये सुलगती चिंगारियां भड़की तो न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को जलाकर राख बना देंगी।